सुना है टीवी पे तुम्हारा कोई इंटरव्यू आने वाला है। हाँ, 1 हफ्ते में रिकॉर्डिंग होगी। उसकी कोई तैयारी व्यारी भी की है या यूं ही निकल लोगी? कुछ तैयारी की है। नया सूट अपनी सहेली से लूंगी, टॉप्स और चूड़ियां आपकी पहनूंगी और मेकअप पार्लर से कराऊंगी। अरे भाई, मैं उस तैयारी की बात नहीं कर रही। तो फिर टीवी में तुम्हारी डॉक्टरी के नहीं, तुम्हारे जाती सवाल पूछे जाएंगे। आपका मतलब है कि वो जातियात ज्यादा कुरे देंगे? इसीलिए तो कह रही है यादव की पटारी को जरा अच्छी तरह मांझ लेना, ये ना कहीं अनछंड बक दो। आप बेफिक्र हैं भाभी, मैं उनके हर सवाल का जवाब इंतहाई सच्चाई से झूठा दूंगी। मुतात होके बोलना, कोई गलत बात निकल गई ना फ्री में बेइज्जती सी हो जाएगी तुम्हारी। सच्ची भाभी, अपनी जवानी और बचपन की कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी से की जाए। अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि कहीं सैर वैर की है? सोच के आती हूँ। क्या बात है हिना, उल्टी आ रही है? बेहद मतली सी हो रही है आप। ऐसी अगर सिचुएशन फिल्मों में हो ना तो कोई ना कोई खुशखबरी होती है। तुम क्या कोई बुरी खबर लाई हो? बी पड़ोसन के घर से आ रही हूँ। उनके यहाँ से क्या तनावर फरमा के आई हैं कि आपको उबकाइयाँ आना शुरू हो गई हैं? उनके नए पर्दे देख के मुझे उल्टी सी आ रही है। लड़ने से लिए होंगे उसने। भाभी, उन्होंने अपने सारे पर्दे, रजाइयाँ, गद्दे, चादरें अपनी पुरानी साड़ियों के बनाए हैं। लगता है उनके घर के मर्द भी उनकी पुरानी साड़ियाँ पहन के फिर रहे हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि पुराने सारे पर्दों को ना एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दूं। मैं तो अपने पुराने पर्दे ना मासियों को दे देती हूँ, वो झुग्गियों में लगा लेती हूँ। किसी के घर के पर्दे देख के उसके मिजाज के बारे में बआसानी बताया जा सकता है। इसीलिए मैंने अपने बेडरूम में 2 महीने से पर्दा ही नहीं लगाए। इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने मुखालिफ को कितनी खुले खुले जुमले मारने की सकत रखती हैं। ये पड़ोसन से शुरू हुए थे, ये तीर मुझ पर क्यों आने लगे? बड़ी आई डॉक्टर कहीं की। चाय का मजा किरकिरा कर दिया। क्या बात कर रही हैं आप होश में तो हैं? आप मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो, लो बताओ। खामखा में ऐसे ही ये इमरान की माँ का मामू दिमाग खराब हो गया 100%। हरे की सास पागल तो जरूर होती है। अरे इमरान तो पागल नहीं है ना, उसे तो अपनी माँ को समझाना चाहिए। वो तो मेरी मोहब्बत में पागल है। मुझसे कुछ कह रही है? कुछ नहीं। अगर वो ऐसी ही बातें करती रही ना तो मैं कह दूंगा उनसे कि जाओ, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और जो उन्होंने मंगनी का बयाना दिया ना वो जब्त। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? वो मोहतरमा कमजोर बीबी फरमा रही हैं कि शादी पे इमरान सिर्फ अकेला आएगा, हम में से कोई नहीं आएगा। तो अच्छा है ना, आपका खर्चा बचेगा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और खानदान में जो बेइज्जती हो जाएगी वो? मामू, जिनकी बेटियों की बारात में लोग नहीं आते, क्या उनकी बेइज्जती होती है? मगर हमारी होगी। अरे लोग समझेंगे कि हम लड़का घेर के शादी कर रहे हैं। अगर आप बारात लाने को कहेंगे ना तो वो 100 लोगों को उठा के ले आएंगी, फिर कहां से ठुसाएंगे सबको? अरे मेरी बला से रूखे जाए, सूखे जाए, रोते पीटते जाए, लेकिन बारात आनी चाहिए। मामू, जब लड़का काबू में हो ना तो उससे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। आप कह दे इमरान को कि बारात आनी चाहिए। हाँ भाई, किराए की कोच करो या बस, बारात आनी चाहिए। और लोगों को पकड़ के लाओ या अगवा करके, बारात आनी चाहिए। बारात आनी चाहिए। आने दो इमरान को, तुम्हारी तो शिकायत लगाऊंगा मैं, तुम मुझे बहुत तंग करती हो। लो बताओ जी। अरे भाई सुन रही हूँ, चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। तौबा है, ये लड़की वाले तो सर पर चढ़ते जा रहे हैं। गलती हमारी है भाभी, हम उनकी इज्जत भी तो इतनी करते हैं। शादी ब्याह के मामले में हमेशा लड़के की माँ की सुनी जाती है, यहाँ तो दस्तूरी कुछ और है। भाभी, आपको अपनी बात सुनवानी नहीं आती है। मैं क्या खाक बनवाऊंगी? जब भी बात करने लगती हूँ बेलगाम घोड़े की तरह हिनहिनाने लगते हैं। बस आप उनको बोल दें, हमें अपनी इज्जत बहुत अजीज है और हम बारात में अपने मेहमान लेकर नहीं आएंगे। अरे भाई, हम अपने मेहमान क्यों लेके जाएं? खुद जलील हो और उनको भी जलील करें। वहाँ होने वाली बदमज़गी देखकर हमारे मेहमान अलग पूरे शहर में नशर करेंगे। वैसे माफ करना, आपके खानदान में ना छोटी सी बात को ना फूल फुंदने लगा के पेश करते हैं। आपके कम है क्या? जी, वैसे तुम्हारे खानदान वालों की एक और भी आदत है, उनकी जो किडनी है ना छोटी है, दूसरों से मजाक कर लेते हैं, अगर दूसरा कोई कर ले तो माइंड कर लेते हैं। बात बारात की हो रही थी। लड़की वालों का हुक्म है कि सिर्फ 100-150 मेहमान लेकर आएं। मैं उनकी बात नहीं मानूंगी।
इमरान चाहे भाड़ में जाए चूल्हे में जाए। हाँ भाई, हम तो लड़के वाले हैं, हर मामले में अपनी चलाते हैं, ना किसी की सुनते हैं ना किसी को सुनाते हैं। अब तो चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। 100 रिश्तेदार जमा करना कौन सी बड़ी चीज है? बेटा फी जमाना, रिश्तेदारों को जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। ये बातें छोड़ें, आप ये लिखना शुरू करें कॉपी पे, रिश्तेदारों के नाम, चले मेहमानों के नाम लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखें मम्मी पेन तो सीधे हाथ में पकड़ ले। जिन रिश्तेदारों का तू कह रहा है ना, इनको उल्टे हाथ से ही लिखना चाहिए। सबसे पहले लिखें बड़ी खाला के यहाँ के 6 लोग। हरगिज नहीं, पूरा साल पूरे घर को अशोबे चश्म की बीमारी रहती है। अरे हमें उससे क्या, उन्हें कोई भी बीमारी हो। बारात में पूरे खानदान ने काले चश्मे भैंसों की तरह पहने हुए होंगे, लोग समझेंगे डॉन की शादी है। अच्छा उन्हें दफा करें। आप लिखे हाँ रुकैया चाची के यहाँ के 4 लोग। रुकैया चाची इस कदर खाऊ और पेटू औरत है। पिछली एक शादी में मेरे साथ थी, उसको ब्रोस्ट चाहिए था, कूद कर दूसरी तरफ चली गई। तुम्हें पता क्या हुआ? साड़ी उतर गई, ब्लाउज और पेटीकोट में पूरी साड़ी में रही। इतनी अनटाइडी औरत है, कुछ पता नहीं है उसे। नहीं मम्मी, वो छोटे मामू के किराएदार कैसे रहेंगे? वो तो बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। हाँ वो अच्छे रहेंगे, हमारी इज्जत बढ़ेगी उनसे। हाँ, ठीक है। हाँ उनको लिखे। वो लोग मेरे ख्याल से कितने, 2 उनकी मेरे ख्याल से 7 लोग हैं। लिख ले कुछ 7 लोग। हाँ अच्छा मम्मी, लड्डन मामू को तो बुलाना ही पड़ेगा, उनके सारे बच्चों की शादियों में हम जो गए थे। जिन रिश्तेदारों को बुलाने का कोई फायदा ना हो, जिनकी अपने कोई इज्जत ना हो, वो हमारी इज्जत में क्या इजाफा करेंगे? 500 का नोट लिफाफे में डाल के 25 लोग ले आते हैं वो। तो फिर बुलाएंगे किसको? हमारी फैमिली में तो सारे ही ऐसे। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी बुलाने की। शादी के 1 महीने के बाद वो जो शादी की मूवी देखते हैं ना, जितने भी खानदान वाले आए हुए होते हैं, 1-1 प्लेट में 4-4 चिकन टिक्के रखे हुए होते हैं। पूरा साल में चिकन टिक्के नहीं खाते, मुझे उबकाई आते हैं, मुर्गे नहीं खाती फिर मैं। तो फिर ठीक है, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बुला देता हूँ, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, रिश्तेदार बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम रिश्तेदारों को छान कर बुलाएं, अच्छे पीस बुला लें, बुरे पीस छोड़ दें। ये ठीक है। और सुनो, तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, माँ समझ के बात मेरी सुन लेना। ये जो तू बार बार छुतरे बेमहार की तरह ससुराल जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। बार बार मत जाओ, इज्जत खत्म हो जाएगी। अरे मम्मी क्या कह रही है? बेचारे जरूरतमंद गरीब लोग हैं, यतीम बच्ची है। ये बल्कि सीधी की ब्रांच तो नहीं है हमारा घर, ट्रस्ट खोला हुआ है हमने। बच्ची है, मुझे तो पता नहीं। फरमाइए। डॉक्टर साहिबा, मैं 1 माह बाद अपने शौहर के पास अमेरिका जा रही हूँ। फिर तो तुम वहाँ जाकर डॉलर में खेलोगी। मेरे शौहर को मेरे आगे के और दांत सब नापसंद हैं। तो फिर क्या उन्हें दाढ़ी पसंद है? वो चाहते कि मैं ऊपर के और नीचे के 8 दांतों में सफेद और चमकीले कवर चढ़ा लूं। क्या तुम्हारे शौहर के दांत बहुत अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं, कि वो बत्ती सी लगाते हैं। अमीरा सामी लगती है। 5 लाख रुपए लगेंगे इस काम के। 5 लाख में तो गाड़ी आ जाती है। गाड़ी तो लेनी है मुझे। कहाँ जा रही हैं? 3 लाख ही दे देती हूँ। क्या हो गया भाभी? फरजाना के मामू ने मेरा दिमाग ऑफ कर दिया। क्यों, क्या कोमे में चले गए हैं? वो तो जाएंगे कोमे में, मगर मुझे कोने खुदरे में करना चाह रहे हैं। अभी आप ही ने तो कहा था उनका दिमाग ऑफ हो गया है। वो पगला गए हैं। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ।